ठीक है। जी सर। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि भाई जी सर। हमारे पास चार डायरेक्शन है। जी सर। चार डायरेक्शन के अपने देवता है। हाँ सर। ठीक है? हाँ सर। चार डायरेक्शन मेजर है, जिसको हम लोग मैंने पहले ही बताया था, न्यूज के नाम से जानते हैं। बिल्कुल साहब जी। बराबर। डब्ल्यू हाँ। तो जी सर। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ हाँ सर। और वेस्ट। बेस्ट। जी ठीक सर। है। जी सर। तो हम लोग शुरुआत करते हैं ईस्ट से, जी सर जी। क्योंकि ईस्ट डायरेक्शन जो है वो सूर्य देवता की है। सूर्य देवता जी सर। ईस्ट डायरेक्शन से सन की रेज आ रही है, मतलब हम लोग को पॉजिटिव एनर्जी ईस्ट डायरेक्शन से दिखती है। जी सर। बराबर। जी सर जी। तो मिलती है। ईस्ट से एनर्जी, सन की लाइट बढ़ती जाएगी जी और सर। धीरे 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 साउथ की तरफ मूव करेगी, जी सर। जहाँ पे सन की एनर्जी मैक्सिमम रहेगी दोपहर के 12 बजे तक। दोपहर के 12 बजे तक बराबर सर। बराबर। और हाँ सर। साउथ डायरेक्शन से बाद में, मतलब जैसे मूवमेंट करेंगे ईस्ट टू वेस्ट जाएंगे, तो एनर्जी धीरे धीरे हाँ धीरे धीरे डिक्रीज होती जाएगी और सूर्य अस्त होते जाएगा वेस्ट डायरेक्शन में। जी सर जी। बराबर। तो सूर्य उदित हुआ जी सर। ईस्ट डायरेक्शन में और अस्त हाँ हुआ सर। वेस्ट डायरेक्शन में। जी सर तो जी। जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी है वो उसका जी सर। इफेक्ट आपको डे में ही मिलता है। दिन में ही मिलता है हाँ। हाँ। कोई भी पॉजिटिव जी सर। एनर्जी, कोई भी अच्छा इफेक्ट जो मिलेगा एनर्जी का, जी वो सर। दिन में ही मिलेगा। बराबर सर। है ना? इसलिए जी सर। मोस्ट ऑफ पूजा, शादी, अब देखा जी जाए सर। तो मॉर्निंग में से लेके शाम के 7 बजे से पहले कर डालते हैं। बराबर सर। बराबर। तो ईस्ट जी से सर। लेके वेस्ट तक के इलाके में बोलते हैं कि एनर्जी एकदम पॉजिटिव रहती है। बराबर सर। ठीक है। वेस्ट। जी सर। कंफर्म। जी सर ईस्ट टू वेस्ट हाँ। तो वेस्ट, ईस्ट में आपका सूर्य महाराज हो गया। जी सर। तो एग्जैक्टली exactly, मतलब ईस्ट में अगर सूर्य है तो वेस्ट में क्यों शनि रखा गया? अच्छा वेस्ट में सनी। क्योंकि सूर्य पुत्र ही है कौन? शनि। सनी सूर्य पुत्र है बराबर सर। सूर्य की जो सही सर। पत्नी थी, जी सर। उसको सूर्य भगवान ने वरदान दिया था जी सर। कि वो अपनी इच्छा के अनुसार कोई पुत्र पैदा कर सकते हैं। बराबर। तो अ, उसने क्या किया, अपनी एक परछाई छोड़ के गई जी सर। और वो जी सर। परछाई के साथ सूर्य ने आगे रति क्रिया जी हुई, सर। जी और सर। जिसकी वजह से सूर्य की वजह से उनका पुत्र पैदा हुआ, शनि। सनी। और परछाई की वजह से, परछाई के साथ रति क्रिया करने के बाद उनके यहाँ पे मतलब चाइल्ड हुआ। और परछाई तो ब्लैक जी होती सर। है। बराबर। जी सर। तो जिसकी वजह से हाँ। शनि को बोलते कि वेस्ट डायरेक्शन में रखा गया। सूर्य को, बराबर वेस्ट लाइन। सूर्य को शनि पसंद नहीं था अपना पुत्र होने के बराबर। बावजूद भी, बराबर। क्योंकि सूर्य के जितने भी पुत्र थे वो सब तेजस्वी थे, बहुत जी सर। सुंदर दिखते थे। शनि नहीं दिखते थे। जी सर। बराबर सर। सूर्य की पत्नी जब तपस्या करके सब वापस आती है तो जी देखती सर। है कि हाँ सर। शनि हाँ सर ने कंटिन्यू सर। जन्म ले चुका है। जी सर। ठीक है। अच्छा तो तो वो फिर उसको हाँ सर। अपनाती है। जी सर। એટલે वो छाया पुत्र है, छाया शैडो पुत्र है। प्लेनेट में से बना है। बिल्कुल सर। छाया में से छाया उत्पन्न पुत्र। हुआ है, इसलिए वो काले हैं। यहाँ पे बिल्कुल। उनकी जो ऊर्जा है वो कम हो जाती है सूर्य की, जी सर। और यहाँ से डार्क एनर्जी की शुरुआत चालू हो जाती है। शुरू शुरू हो जाती है। बराबर। जी सर। जितने भी डार्क एनर्जी है शनि की, जी सर। उसके बाद वेस्ट डायरेक्शन के बाद नेगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट बढ़ता है।
बराबर सर। ये नेगेटिव एनर्जी वेस्ट डायरेक्शन से होते होते जाएगी नॉर्थ की तरफ। नॉर्थ की बराबर। तरफ। फिर ईस्ट, और हाँ बाद सर। में जाएगी टिल ईस्ट की तरफ। ईस्ट की तरफ, हाँ। तो मतलब वेस्ट से लेके ईस्ट तक देखा जाए, ये नेगेटिव। सब नेगेटिव एनर्जी का एरिया है। नेगेटिव। बराबर सर। समय जरा नोट करते हैं तो सूर्योदय होता है लगभग 6 सवा 6 के आजू बाजू में। जी सर। अगर हमारे पंचांग में हम लोग देखेंगे हाँ सर। तो सूर्योदय का समय लगभग 6 बजे के आजू बाजू में है। बराबर। अलग अलग ऋतु ठीक के सर। अंदर थोड़ा वो वेरिएशन देखने को मिलता है। हाँ हाँ। जी जी बराबर। सर। जी सर। लेकिन सूर्योदय होगा 6 बजे के हाँ आजू सर। बाजू, और सूर्यास्त लगभग लगभग शाम को 6 साढ़े 6 या 7 बजे के आजू हाँ बाजू में अस्त होने लगता है सीजन के ये ऊपर। बराबर सर। अभी सन की जो एनर्जी है उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। एज ए रिलेटेड, इसकी वजह से हम लोग रिलेट कर पाएंगे कि इलेक्ट्रॉन की वजह से पॉजिटिव एनर्जी ज्यादा है। बराबर सर, सूर्य में बराबर। इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। जी सर। चार्ज रहता है ना, सूर्य के पास चार्ज रहते हैं। हाँ। वो चार्ज की वजह बराबर से सर। साथ सन प्लेटें जो रहती है, हाँ। सोलर पैनल्स काम कर रही है और इलेक्ट्रिसिटी ठीक है। प्रोडक्शन कर रही बिल्कुल जी। जी साहब। है ना। वो चार्ज की वजह जी से सर। 6 साढ़े 6 बजे के बाद सन हाँ, की एनर्जी रहती नहीं है, तो वो सन की वजह फिर से डाउन। इनका जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन है वो बंद हो जाता है, बंद हो क्योंकि जाता है। पॉजिटिव एनर्जी है ही नहीं। राइट सर। बराबर। तो जी सर जी। वेस्ट डायरेक्शन में जब इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं रहेंगे तो धीरे धीरे नेगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट बढ़ने लगे। बढ़ने लगेगा। इसलिए शाम को 7 बजे के बाद किसी के ऊपर आप देखना, आप देखिएगा कि जितनी भी डेथ है, हाँ नेचुरल सर। डेथ है, हाँ बराबर सर। हार्ट अटैक है, बराबर सर। वो शाम के 7 बजे के बाद ही देखने को मिलेगा। आम के साथ, जी सर, नेचुरल और डेथ है। 7 बजे के बाद ही किसी को भूत प्रेत पकड़ा है ऐसा कुछ जो भी बातें सुनने को मिलती है अपने को, बराबर। वो वही होती है, बराबर, हाँ। वो उसी टाइम पे जी सर। देखने को मिलती है। जी सर। बराबर। जी सर। या कोई जगह पे गए तो बोलते हैं कि 12 बजे से लेके 4 बजे के आजू बाजू में नहीं जाना चाहिए। हाँ सर। तो 12 बजे पॉजिटिव एनर्जी टॉप रहती है। 12 बजे के आसपास। जी बारह सर। बजे 12 साढ़े 12 जी बजे सर। तक उसके बाद एनर्जी उसकी धीरे 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 कम होने लगती है। बराबर सर। तो 4 बजे तक लगभग लगभग एनर्जी डाउन हो जाती क्लोज। हाँ। yes, sir। है। इसलिए बोलते हैं कि दोपहर के टाइम पे कहीं पे भी घूमने मत निकला कि जी सर। हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग थे वो बोलते कि 12 से 3 में कहीं नहीं जाने, बिल्कुल साहब। है ना। जी सर, बिल्कुल। 12 से 3 में अगर कोई ट्रैवलिंग करने के लिए तैयार था तो वो भी मना कर देते थे। हाँ सर। बहुत सारी कम्युनिटी है जहाँ पे 12 से 4 के बीच में बोलते कि कोई कार्य नहीं करते हो। जी। इवन मुस्लिम्स में भी मैंने कई लोगों से मेरा कांटेक्ट है जैसा, तो उन लोग बोलते हैं कि ज्यादा से ज्यादा काम कर लो तो 11:30 बजे तक कर लो। जैसे 12 अच्छा, बजते उसके हैं तो बाद। उसके बाद वो मना कर देते हैं। बराबर सर। तो जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी है वो धीरे धीरे डाउन होती जा रही है। बराबर, 12 से 3 4 के बीच में पॉजिटिव एनर्जी डाउन हो जाती है। तो वेस्ट डायरेक्शन में एनर्जी एंड हो जाती है। जी साहब जी। यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट जीरो हो जाता है, मतलब पॉजिटिव एनर्जी का इम्पैक्ट जीरो हो जाता है और पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ पॉजिटिव जीरो हो बढ़ जाएगा और नेगेटिव का और इम्पैक्ट बढ़ने नेगेटिव स्टार्ट। लगेगा। जी साहब जी। तो ये तो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, बड़ा बदलाव आ रहा है। जी सर। ये जो बदलाव है वो ऐसा बोल सकते हैं कि बर्थ के बाद डेथ और डेथ के बाद वापस बर्थ। बर्थ। क्या, बर्थ के जी सर। बाद डेथ डेथ। और डेथ के बाद हाँ, वापस डेथ। बर्थ। ये बर्थ, करने हाँ का सर। काम खाली एक ही जन कर सकते थे, शुक्राचार्य। शुक्राचार्य। करेक्ट। जी तो सर। ये ट्रांसफॉर्मेशन करने वाले गुरु जो है वो वेस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे। इसलिए वास्तु वेस्ट में, डायरेक्शन। यहाँ वास्तु में वेस्ट डायरेक्शन जो है वो गुरु के लिए रिप्रेजेंट किया है।
ओके, गुरु के लिए आपके कोई भी वेस्ट गुरु है, डायरेक्शन। आप वहां पे उसको जी सर। स्थापित कर सकते हैं। अच्छा, गुरु को वेस्ट, वेस्ट डायरेक्शन में, वेस्ट, वेस्ट। वेस्ट डायरेक्शन में यहाँ पे एनर्जी जब ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, हाँ सर। तो किसी को पता चलता है क्या? किसी को पता चलता है सेंस सर? मतलब एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है, बदलाव हो रही है, तो किसी को पता चलेगा? और ये चीज तो भी मैं नहीं बता पाया, आप बताइए, सब मुझे समझ में नहीं आया। नहीं पता चलेगा ना, कोई भी एनर्जी बदल रही है, आप कोई भी केमिकल प्रोसेस हो रहा है, हाँ सर। आपको पता है कि कुछ चीज बन रही है, लेकिन अंदर क्या हो रहा है पता चलेगा? ये नहीं पता चलेगा सर। नहीं। तो ये एनर्जी जब ट्रांसफॉर्म हो रही है तो किसी को कुछ पता नहीं चल, नहीं चल रहा। जी सर। बराबर। मतलब एकदम जी सर। सीक्रेट बातें यहाँ पे होती है वेस्ट डायरेक्शन में। वेस्ट टाइम्स। जी सर। आप किसी को एनर्जी का कन्वर्जेशन कर रहे हैं या ट्रांसफर कर रहे हैं, बिल्कुल भी मत डिक्लेयर करो कि मैंने ये काम किया वो काम किया उस टाइम। बरोबर सर। गुप्त रखो। बरोबर सर। बराबर। और जी सर। वेस्ट डायरेक्शन गुरु को रिप्रेजेंट करता है, तो आपको एक गुरु जरूर कर लेना चाहिए। एक वहाँ पे गुरु रखना चाहिए, मतलब हाँ, गुरु कर लेना चाहिए मतलब। टीचर जो आपको ढूंढना चाहिए, जो सही सलाह दे। बराबर, वो वेस्ट डायरेक्शन में रखना चाहिए। वेस्ट डायरेक्शन। बराबर सर। बराबर। जी सर। वेस्ट डायरेक्शन के बाद नेगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट बढ़ेगा। बराबर सर। बराबर। जी सर। 7 बजे के बाद से लेके रह के रात के लगभग 12 बजे तक नेगेटिव एनर्जी का हाई। इम्पैक्ट होता जी सर। है। बाद में उसका एनर्जी का इम्पैक्ट धीरे धीरे डाउन होते जाएगा, जी सर। और सूर्य जाएगा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। जी सर। सुबह ब्रह्म मुहूर्त की तरफ जाएगा, मतलब पॉजिटिव एनर्जी की तरफ जाना चालू कर देगा। राइट सर। तो ये नेगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट धीरे धीरे कम होता है अभी, और धीरे धीरे पॉजिटिव एनर्जी का इम्पैक्ट होने लगता शुरू होने लगता है। है। फिर बाद में सनराइज होती जी सर। जी। है। तो एक में हो गया ईस्ट, मतलब सूर्य हो गया जो पॉजिटिव एनर्जी सूर्य। है। एक में जी सर। वेस्ट मतलब वेस्ट हो गया, उसकी परछाई हो गई। शनि महाराज है। बेड। दो डायरेक्शन मिल हाँ गए। बेड। जी जब सर। आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट बढ़ रहा होता है, तो आपके सूझबूझ कुछ काम नहीं करते। काम नहीं करते हैं। बराबर। राइट सर। इसलिए नॉर्थ जी सर। डायरेक्शन में बुध रखा गया है। बराबर सर। जी। बराबर। आदमी पे जी नेगेटिव सर। एनर्जी का इम्पैक्ट होगा तो वो कुछ डिसीजन ही नहीं पे ले पाएगा, ये करे वो करे, जी सर। तो आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी। नहीं काम करेगी, राइट तो सर। नेगेटिव एनर्जी के इलाके में कौन आया है? बुध है। बुध। जी सर। जब आप पॉजिटिव एनर्जी में रहते हैं तो बहुत अच्छा काम कर लेते हैं, तो सूझ बूझ के साथ काम करते हैं, तो मंगल जोश जुनून के साथ काम बराबर करते हैं। सर। तो डायरेक्शन एनर्जी के हिसाब से दिया है, तो हमारे ईस्ट में सूर्य है, वेस्ट में शनि है, नॉर्थ में ये है, बुध है, बुध और है, साउथ में मंगल है। मंगल। जी ठीक सर। है। जी सर। चार दिशा में चार मिल गए। चार देव। हाँ सर। नेक्स्ट। जी सर। तो सब डायरेक्शन में नॉर्थ ईस्ट में हम लोगों ने देखा था जो गुरु है और जी केतु सर। है। ये तो है, जी सर। गुरु और केतु। ये तो। ठीक है। जी सर। जी। यहाँ पे बरोबर आपका ब्रह्म मुहूर्त का टाइम हो जाता है नॉर्थ ईस्ट में। जी सर। नॉर्थ है, ब्रह्म मुहूर्त, बराबर। हाँ। एग्जैक्टली 45 डिग्री के ऊपर ये लोकेटेड है। जी सर। ये ब्रह्म मुहूर्त होता है सुबह 4 बजे के आजू बाजू में। बराबर सर। बराबर। जी सर। दूसरे स्पिरिचुअल लेवल पे जाने के लिए गुरु और केतु काम करते हैं। दोनों, हाँ। जी सर।
केतु बोलते हैं आपके जितने भी चक्रस है उसको आप फाइनलाइज कर देते हैं, 7 के 7 चक्रस। 7 चक्र, हाँ सर। बराबर, उसके बाद ही केतु एक्टिवेट करवाता है हर जोन के लिए, मतलब हाई लेवल की स्पिरिचुअलिटी के लिए। केतु एक्टिवेशन के लिए, जी सर। ठीक है। इसीलिए महाराष्ट्र में अष्ट विनायक बोले गए हैं। अष्टविनायक, हाँ सो। गणपति के अष्ट विनायक उसी की वजह गणपति से अष्ट, दिए गए। 7 विनायक नहीं बोले, 4 विनायक नहीं बोले, अष्ट विनायक ही बोले अष्ट, गए। बराबर बराबर। सर। जी सर। 7 चक्रों को 7 विनायक बताएगा तो 8वां जो चक्र है, बराबर, वो पूरे जी सर, ब्रह्मांड के स्पिरिचुअल लेवल पे कनेक्ट करने के लिए अष्ट विनायक गिना गया है। इसलिए गणपति बराबर सर। अष्ट विनायक मतलब बहुत ही स्पिरिचुअल लेवल पे काम करते हैं। राइट सर। वही जगत गुरु है। बराबर सर। साउथ ईस्ट जिसमें शुक्र है, हाँ सर, साउथ, बराबर। साउथ ईस्ट, हाँ सर। साउथ ईस्ट एरिया सबसे हॉट होता है, और शुक्र जो है सबसे गर्म, एकदम हॉट जी सर। प्लेनेट। जी सर। अगर केतु बिल्कुल नॉर्थ सर। ईस्ट में रहेगा तो उसका जो सर है अपोजिट डायरेक्शन में कटा हुआ मिलेगा, स्वर भानु के, जिसको जी बोलते हैं सर। राहु, जो साउथ हाँ। वेस्ट में है। जी सर जी। बराबर। और जी सर। नॉर्थ वेस्ट में है चंद्र। चंद्र। नॉर्थ वेस्ट में है चंद्र। चंद्र। तो हमारे 9 ग्रह है। जी सर। 4 ग्रह हम लोगों ने मेजर डायरेक्शन के हिसाब से देखे, 4, हाँ सर। और बाकी के 4 सब डायरेक्शन में, जिसमें गुरु, शुक्र, गुरु। राहु और चंद्र, चंद्र। प्लस एक और नॉर्थ में केतु। केतु है। तो सब डायरेक्शन में 5 प्लेनेट है, जी सर जी। और मेन डायरेक्शन में 4। 4 है। तो टोटल 9 ग्रह हो गए। जी सर जी। बराबर। एज पर रिसर्च के हिसाब से अभी भी आगे भी और भी प्लेनेट है, बराबर, वो चल रहा है, उसकी रिसर्च हो रही है। हर्षल, नेपच्यून, सर। प्लूटो, इसके जी सर अलावा जी। भी दूसरे प्लेनेट को भी कैलकुलेट किया जा रहा है, उसकी इम्पैक्ट अच्छा, उनकी, उसके ऊपर हो रही है ना। बराबर सर। जी सर। तो ये तो मेन प्लेनेट हो गए डायरेक्शन और सब और, डायरेक्शन के हिसाब से। जी सर। और सेंटर में तो पता ही है आपको, वो तो सेंटर ऑफ द प्लॉट है, वहां पे कोई ग्रह नहीं, ब्रह्म, हाँ, कोई ब्रह्म ग्रह जो नहीं। नहीं है। हम्म। जी सर। ठीक है। ऑफ द प्लेट, यस सर। तो ये हमारा था मेजर डायरेक्शन। और उनके देवता जी, उसके, गॉड, भगवान देवता, नहीं नहीं, ग्रह। उसके ग्रह हैं। ओके। हाँ, प्लेनेट फॉर मेन डायरेक्शन, ये प्लेनेट जितने फॉर भी ग्रह थे वो सब देवी ही है। देव, ओके सर। हाँ, ये सब ग्रह कोई अलग नहीं है, वो देवी ही है। बराबर? हाँ सर, वही ग्रह का बताया था तो देवता। जी सर। ठीक है। हाँ सर जी। इसमें कोई डाउट है तो आप बोलिए। नहीं सर, ये अभी हो गया इसको देखने के। यस सर। ठीक है। कल जी सर जी। आगे का सेशन हम लोग चलाएंगे। ठीक है सर। ठीक है ना। इसमें कोई दिक्कत है तो जी नहीं, सर और जी। आगे के वीडियोस भी आप जरा देख लीजिए। हाँ, टचअप करूँगा, हाँ सर। हाँ, क्योंकि उसमें तो बहुत कुछ बताया रहेगा, तो कुछ ना कुछ पता रहना जी जी सर। चाहिए। सर जी। ठीक है। बाकी की बात हाँ हम सर कल जी। करेंगे, आगे डिस्कशन बढ़ाएंगे। ठीक सर जी। ठीक है। जी सर। ठीक है। तो चलिए मिलते जी हैं सर। कल। ठीक सर जी। बिल्कुल सर। और आगे का जरा थोड़ा पार्ट रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि ठीक है सर। अपने को नया कुछ बताना रहेगा तो इसी ठीक है। कंसेप्ट के ऊपर आपको कल नया बताने वाला हूँ, थोड़ा इसीलिए मैं बोला आपको रिवीजन अच्छा, करके आए। ठीक है तो सर जी। सब तत्व देख लीजिए, डायरेक्शन देख लीजिए, खास जरूरी है। ठीक है सर बराबर, जी। वो यस ज्यादा सर। काम रहे। जी सर। ठीक है। ओके सर। जी सर जी। चलिए। हाँ। नमस्ते। यस सर। नमस्ते। यस।